सहयोग जब तक थाना को नहीं मिलेगा तब तक ये संभव सफलपूर्वक नहीं हो पाएगा। आप लोग का सहयोग भी चाहिए और हम लोग का भी सहयोग आपको चाहिए, दोनों तरफ से बॉन्डिंग होना चाहिए, तभी जाके शांतिपूर्वक गुजरेगा। नहीं तो कुछ लोगों की वजह से, भी मुखिया जी बोले थे कि कुछ लोगों की वजह से ही दिक्कत होता है। सब लोग ऐसा नहीं होते हैं, कुछ 2-4 लोग होते हैं जो या तो भड़काऊ कुछ कर देते हैं, जिसके कारण माहौल बिगड़ जाता है, सांप्रदायिक घटना घटने लगता है। तो हम यही आप लोग से कहेंगे कि कहाँ कहाँ पे वर्ष को हमको ज़्यादा डिपोर्ट करवाना है, आप लोग उस माध्यम से बताते जाइएगा कहाँ ज़्यादा सेंसिटिव जगह है उसके अनुसार से। और हर जितना लाइसेंसधारी है वो अपना 10 आदमी को वॉलंटियर के रूप में रखिएगा और मोबाइल नंबर और उसका नाम हमको जरूर दीजिए, ताकि मेरा संपर्क उनसे बनता रहे हमेशा। ताकि हम तो हर जगह क्षेत्र में रहेंगे, बाकी बात अफसर सब जगह रहेगा, लेकिन हम रहेगा तो हम हर सबसे बातचीत करते हुए, ताकि भीड़ भाड़ में रहेगा तो सकता है ये फ़ोन नहीं उठावे, दूसरा फ़ोन उठावे कम से कम, और उसका एथी लिया जा सके कि क्या माहौल है, ये शांतिपूर्वक है। और जुलूस का जो समापन है स्टार्टिंग कितना बजे से है? 8 बजे से, और समापन 5 बजे तक आप लोग को कर देना। 10 बजे तक करते हैं सर। कितना? 7 बजे बज जाता है। हम लोग 10 बजे वहाँ पे जुलूस नहीं होता है। दफन के बाद फॉरवर्ड करके भेज सकें हम सीनियर अफसर को। हाँ और वॉलंटियर जरूर दीजिएगा हमको सुबह। नहीं, अभी शांति समिति हमको बैठक जाना में चाहिए ताकि पूरा डाटा बना के सीनियर अफसर को सब चीज़ भेजेंगे। अभी कैसे पूछेगा, अभी बैठक है। वैसा व्यक्ति को नहीं दीजिएगा जो नशेड़ी है या नौटंकी बात जाता है। ऐसा आदमी को देना है जो वहाँ दिन भर रहे, नहीं, शांति समिति में है। टाइम दे वहाँ पे। दूसरी बात और कहना चाहेंगे कि अभी 1 जुलाई से नया कानून लागू हुआ है, ये आप लोग को नॉलेज होगा शायद। व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसा अभी तक हम लोगों ने देखा है करीब 25 साल से, तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ है और न हम लोग होने देने का प्रयास करेंगे। चाहे जो भी बच्चे हों, गार्जियन हों, मैं सब हम लोग सभी को उनको दबाने का काम करेंगे और शांतिपूर्वक या जो मुहर्रम का त्यौहार है उसको शांति से प्रयास रखेंगे। हम सभी से निवेदन आग्रह होगा, लेकिन वो पंचायत है मात्र जो पचौर है वहाँ मुस्लिम परिवार शायद नहीं है, हम तो बाकी सभी पंचायतों में हैं। हमको लगता है कि जोतर पंचायत से शायद नहीं आए हैं, कहा आए तो सभी पंचायत से हैं। हम एक ही उद्देश्य है यह शांति समिति का बैठक का कि आपसी में भाईचारा का प्रतीक के माध्यम से ही इस पर्व को निपटाएं, ताकि इस प्रखंड की बदनामी न हो। जैसे हर साल प्रखंड की बदनामी नहीं हुई है, इस बार ही बचाने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय। शांति समिति के बैठक में उपस्थित हुए हैं, मैं सभी का अपने ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हम लोग मुख्य रूप से मुहर्रम त्यौहार को मनाने के लिए और शांति सद्भावना के साथ इस त्यौहार को निभाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हमें जहाँ तक मालूम है कि इस्लाम में जो ये मुहर्रम का त्यौहार और हसन हुसैन की शहादत हुई है, तो शांति का पैगाम देने के लिए ही हुआ है, न कि खुराफात और बैंड बाजा, डीजे, मातम ये सब करने के लिए हुआ है। हमारा समाज थोड़ा भटक गया है, लेकिन रिवाज के अनुसार जिस तरह से हम लोग मुहर्रम मनाते आते हैं उसी तरह से मनाएंगे। शर्त यही है कि हमें शांति के साथ इस मुहर्रम के त्यौहार को मनाना होगा। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। सभी को धन्यवाद। जैसा कि अभी तक बात आ रहा है शांति, हमारे डंडई प्रखंड में कई एक वर्षों से अभी मुहर्रम का जो पर्व है वो शांति से ही मनाया जा रहा है। थोड़ा बहुत जो था कुछ वर्षों से उसे भी पाट दिया गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होने की आशंका हो जाती है कि बीच में कुछ लोगों द्वारा आपस में ही या विचार मिलने से तनावपूर्ण हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह का तनाव माहौल न हो और आपस में ही भाईचारे का पर्व है। कोई भी त्योहार आता है शादी से मनाने के लिए,
हम चाहेंगे कि सादगी से मनाएं। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये तो निश्चित तौर पर डंडई प्रखंड जो है एक मिसाल के तौर पर है, जो अभी तक हम लोग को जो याद है से लेकर के अभी तक हम लोगों के हिंदू मुस्लिम में कोई तनाव उत्पन्न नहीं हुआ है। और निश्चित तौर पर हम लोग आपस में समझते हैं इस बात को कि यह त्यौहार या हिंदू का है या मुसलमान का है, और किस ढंग से हम लोगों को मनाना है और कैसे चलना होता है बेखूबी हम लोग निभाते हैं। और लोगों से हम आग्रह भी करते हैं कि आजकल कुछ लड़कन जो है उलूल जुलूल करने का प्रयास करता है। निश्चित तौर पर हर गांव में एक दो ऐसा है लड़कन, सभी वर्ग में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान में ही है, मेरे वर्ग में भी है। तो उस पर थोड़ा सा हम लोगों को निगाह रखना है कि हम लोगों का आपस में जो समन्वय है उसको बिगाड़ने का उन लोग का अगर प्रयास करे तो उन लोग को दबाना है, उन लोग को समझना है, समझाना है, बुझाना है और हर प्रयास को सफल करके हम लोग को दिखा देना है। अरे हम तो प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ थाना प्रभारी नहीं जाएंगे तो वो हम निश्चित तौर पर अपना गारंटी के साथ करते हैं कि हमारे यहाँ कोई किसी तरह कोई विवाद ही नहीं हो सकता है। जितना हम प्रयास करते हैं अपने आप से, क्योंकि देखिए जब भी तजिया निकलता है तो हम निश्चित तौर पर आगे आगे चलते हैं अपने गांव में। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे यहाँ या हिंदू के हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग एक साथ मिल करके अब बेखूबी से हम लोग निभाते हैं। जो हम लोगों का जो फर्ज है उस फर्ज को अदा करते हैं। इसीलिए हम भी कहते हैं सारे लोगों को कि हमारा 9 पंचायत में इसी तरह सब लोग अपना अपना जिम्मेवारी लें और जिम्मेवारी के साथ अपना कर्तव्य को निभाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग जो सोचते हैं उससे कहीं हम लोग अच्छा बेहतर प्रदर्शन करके और थाना प्रभारी को हौसला को जाहिर करके दिखा देंगे कि हम लोग एक हैं, कहीं हम लोग दो नहीं हैं, सिर्फ हम लोग को बांटा गया है। हम लोग सारे समाज एक मिल करके चलने का प्रयास करते हैं और चलते हैं और चल के दिखा रहे हैं। यही हम लोग का प्रयास करना है। निश्चित तौर पर इस प्रयास के साथ हम लोग को MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बिशनपुर नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड। हमारे यहाँ सभी बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क किया जाता है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बिशनपुर नवादा मोड़, दुर्गा मंडप के सामने, गढ़वा, झारखंड।